गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निकल चुके हैं मीरा रोड से और मीरा रोड से निकलते ही पकड़ेंगे लोकल ट्रेन। आज हमें जाना है ऑडिशन देने जाना है आराम नगर। हाँ बिल्कुल, जहाँ मुकेश छाबड़ा जी और बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन हाउस है जो ऑडिशन लेते हैं। एक्टिंग एकेडमी भी है, थिएटर्स भी है, ड्रामा भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। पर हमें देना है ऑडिशन और वो जगह का नाम है आराम नगर। लो, बात करते करते आराम नगर पहुँच ही गए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पर, ऑडिशन भी चल रहा है। और जब हम गए थे तब तो शायद यशराज की टीम भी थी यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्ट को ही बुलाया था। ये एक और प्रोडक्शन हाउस है जहाँ की डिटेल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और सच बताऊँ, आपको ऐसा लगेगा यहाँ पहुँच के कि बॉम्बे में सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री जैसा लगेगा यहाँ। ये है कार पार्किंग, यहाँ पे सब कार पार्क करके यहाँ से ही चले जाते हैं प्रोडक्शन हाउस में। जिम भी है यहाँ पर। ये है गणपति जी का मंदिर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम दोपहर में गए थे तो बंद था, वरना दर्शन करना मिस नहीं करते। ये देख लो। हाँ जी, ये हम एक प्रोडक्शन हाउस में गए थे जहाँ वेटिंग एरिया में बैठ के हमने चाय कॉफ़ी पिया था। इतना अच्छा इंटीरियर था कि आपको बाहर जाने का मन ही ना करे। ये है मुकेश छाबड़ा जी का प्रोडक्शन हाउस और यहाँ से वो कास्टिंग करते हैं। एक्टिंग इंस्टीट्यूट है उनका, कास्टिंग करते हैं फिल्म सीरियल में। हमने यहाँ पर भी ऑडिशन दिया और निकल गए आगे। आराम नगर पार्ट 1 इतना बड़ा है कि आप चल चल के थक जाओगे। और इतने सारे प्रोडक्शन हाउस है, इतने सारे कास्टिंग कंपनी वाले हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल देना तो बनता है। ये एक और जगह थी जहाँ हमने इंक्वायरी किया। यहाँ पे कोई सीरियल की शूटिंग भी चल रही थी। ऑडिशन भी दिया हमने, हमारा CV भी दिया, यहाँ पर प्रोफाइल भी दिया स्टूडेंट्स ने और फिजिकली CV भी दिया। उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी तो हमने वैसा दिया। ये अलग अलग इतने प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पर कि आप थक जाओगे। पूरा दिन तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अभी हमने आगे किसी को पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे एक कास्टिंग कंपनी है जहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं ऑडिशन देने के लिए। वो तो मैं नहीं दिखा सकती कि ऑडिशन कैसा था, क्या है अंदर का, वो तो थोड़ा सीक्रेट रहेगा। तो हम चलते हैं अभी आराम नगर पार्ट 2 में। ऑडिशन करके ख़त्म करके अब पार्ट 2 में भी देख लेते हैं। कुछ ऑडिशंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कास्टिंग कंपनी है नहीं है, ये देख लेते हैं। अभी आए हैं तो आराम नगर पार्ट 1 और पार्ट 2 बाजू बाजू में ही है। ये है आराम नगर पार्ट 2, यहाँ से शुरू होता है। आराम नगर पार्ट 2 के यही रास्ते पे है प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग कंपनी, जहाँ पर हमने प्रोफाइल दिया, ऑडिशंस दिया और फिर आराम नगर पार्ट 2 पूरा घूम लिया। और 1-2 प्रोडक्शन हाउस वालों ने अब बहुत अच्छे से हमें बात किया, रेफरेंस दिया, कांटेक्ट करने को बोला और शॉर्टलिस्ट करके दोबारा भी बुलाएंगे ऐसा भी बताया। अभी आराम नगर पार्ट 2 से निकलकर हम लोग बाहर निकल के लोकल ट्रेन ही पकड़ेंगे। ऑब्वियस है, यहाँ से बाहर हमें मीरा रोड ही जाना है, बैक टू पेविलियन, बैक टू होम। क्योंकि आज अच्छा दिन रहा है, बहुत अच्छा ऑडिशंस रहा है हम सबका। आराम नगर में इतनी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं कि आपको धूप भी कम लगेगी, आपको चलने में भी इजी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, कास्टिंग कंपनी है, तो घूमना तो पड़ेगा ही। और स्ट्रगल लाइफ तो आर्टिस्ट की होती है, तो ये पेड़ पौधे सपोर्ट भी कर लेते हैं। एक्टर बनना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आराम नगर से बाहर निकल के एग्जिट सामने था ये जुहू, पर इतनी धूप थी कि वहाँ पे जा ही नहीं सकते थे। पर फिर भी अभी आए हैं तो दूर से नज़ारा देख लिया, और क्या, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, इतनी बहुत गर्मी थी। और हम इतनी जगह ऑडिशंस दे के आए थे, प्रोफाइल दे के आए थे, तो थक भी गए थे। पर अभी यहाँ पे कोई नहीं था, कोई भीड़ भी नहीं थी, क्राउड भी नहीं था, क्योंकि टाइम ही ऐसा था कि आपको, और ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ लोग जनरली शाम को ही आते हैं, इवनिंग एंजॉय करने ही आते हैं। तो हमें वो मौका तो मिला नहीं, तो हमें सोचा हम दोपहर में आए तो दोपहर में देख लेते हैं। वापस मुंबई जब आएंगे तब की बात कुछ और है, पर अब जब आए थे तो दूर से ही देख लिया, बाहर से ही नज़ारा देख लिया कि कैसा है। यहाँ पर फूड भी मिलता है, आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, बाइक राइड भी कर सकते हो। पर हमें ये कुछ तो टाइम मिला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी तो हम वापस जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो से ट्रेन पकड़ेंगे और बैक टू होम। कल फिर से ऑडिशन देने जाना है एक और जगह, क्योंकि हम तो आए हैं भाई कहीं आर्टिस्ट बनने, स्ट्रगल करने, तो वही लाइफ एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।